फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन क्या पढ़ा था कल? डायरेक्ट नरेशन में हमने बात बताई थी कि वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रदर्शित करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों का भावार्थ प्रदर्शित करना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? जिस टेंस को इन्वर्टेड कामा से पहले लिखा जाता है या इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा जाता है वह हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो टेंस इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है वह हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। इन्वर्टेड कामा के जो बाहर लिखा जाता है वह टेंस हमारा फाइनाइट वर्ब से शुरू होता है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और बाकी जो दूसरा है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है वो क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। कल हमने एक टेंस देखा था, he says comma Ravi is going to कानपुर। अब इस टेंस में क्या है? जो चीज इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखी है यानी वो हमारी फाइनाइट वर्ब से शुरू हो रही है, और जब फाइनाइट वर्ब से शुरू हो रही है तो वो हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो चीज इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी है वो हमारी क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है वो हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा है वो क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, कुछ बेसिक नियम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पहला नियम है हमारा। जो पहला नियम है वो क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। पहला नियम क्या है हमारा? कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। कामा था इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। कामा था इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। इनकी जगह पर उपयुक्त कंजक्शन इफ दैट वेदर होता है विदर तथा टू आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हम कामा और कामा को हटाते हैं तो इनकी जगह पर क्या? इफ दैट वेदर टू अपने सेंटेंस के अनुसार हम क्या करते हैं? प्रयोग में लाते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम हमारा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए रिपोर्टेड स्पीच को या रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई वर्ब को सेड टू, ऑर्डर टू या रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अनुसार बदलते हैं। दूसरा नियम, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अनुसार told, asked, order,
ऑर्डर्ड, एडवाइज, एडवाइज्ड आदि में बदल देते हैं, आदि में बदल देते हैं।